प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांग-क्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुस्तरकाना जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुस्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुस्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है, तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे। देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये जमीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ जमीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं, तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी। वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है। और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं।
और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है, उसमें या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा। मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंकित चड़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन उन्होंने लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे।
क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी हैं जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये जमीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ जमीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लॉट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, या उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी, वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर है, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है। वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो वो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है उस पर या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा। मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, भी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका ये ज़मीनें बड़े प्लॉट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार
ब्रोलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी, वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है, इस्तीफा दिया है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है, फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा देर राणा जी को, आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है, उस पर या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले में कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा, मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने के प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा। अंकित चढ़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांगक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है
और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है, तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये जमीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ जमीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं, तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी, वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है, इस्तीफा दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं। और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी के आज के प्रधान के थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है, उस पर या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी?
तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए अभी वो तो अभी मिलेंगे तो बात करूंगा, मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा। अंकित चड़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये ज़मीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना ज़मीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ ज़मीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी। वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको?
नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है, कल इस्तीफा दिया है, तेलंगाना के जो सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ इस बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो वो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है उसमें या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलवीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा, मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा। अंकित चड़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांगक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे
सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये जमीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ जमीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी, वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आप? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है। वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा कि इस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं। और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो वो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है उस पर या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा। मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, भी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने के प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा। अंकित चढ़ोनी की
प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांगक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि एक किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये जमीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ जमीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं, तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी। वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर में बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं।
और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है, उस पे या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलवीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा। मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा। अंकित चड़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांगक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों को, इसलिए अब तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे? देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे।
हम ये ज़मीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना ज़मीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ ज़मीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लाट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी। वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है। वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है और उनसे पूछूंगा किस मैटर में बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, देखिए, जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं। और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि इसमें वो ये और वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है उस पर या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या CBI की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलबीर जी के साथ इस मसले पे कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा। मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका। अंकित चढ़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भांगक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने की। इस राज्य स्तरीय मीटिंग में प्रदेश में देह शामलात व जुमला मुश्तरका मालकान जमीन बारे चल रहे आंदोलन बारे चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय मीटिंग में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसान लगभग 2 महीने से अपनी मुश्तरका मालकान व देह शामलात जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। वह मीटिंग में फैसला लिया गया कि 28 सितंबर को
प्रदेश भर में किसान जिला स्तर पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेंगे और जुमला मुश्तरका मालकान भूमि किसानों से छीनने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों व हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी व कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज पंचायत बुलाई गई थी मालिकाना जमीनों को लेकर। देखिए, आज जो है वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और जो मुख्य मुद्दा था वो मुश्तरका ज़मीनें जो सरकार छीन रही है और जिसका कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद सरकार उसके लेटर निकाल रही है, उसके इंतकाल तोड़ने के और जगह जगह पे अवैध तरीके से कब्जे ले रही है। तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत, उसी आंदोलन के तहत जो है वो आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और अगला जो प्रोग्राम है वो ये लिया गया है कि 28 तारीख को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह के चाचा जी भी अजीत सिंह जी, वो किसानों के लिए लंबा आंदोलन लड़ा था। तो शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे सभी जिलों में अर्धनग्न होकर किसान जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और सरकार की चिट्ठी की इनकी प्रतियां चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुकी है जी, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले रही है, तो आगे भी प्रदर्शन जारी करेंगे। देखिए, उसका तो हमारा एक फैसला है कि जहां भी सरकार कब्जा लेने जाएगी, हम पूरे हरियाणा के किसान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। जहां जहां भी सरकार अभी तक गई है वहीं वहां हम भी साथ में पहुंचे हैं और सरकार का इस तरह से मुकाबला करेंगे। हम ये ज़मीनें बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन की दोबारा वापसी लगती है इस मालिकाना जमीन को लेकर? जी, मालिकाना जमीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और होना भी चाहिए। ये लाखों एकड़ ज़मीन है जो किसानों से छीनेंगे। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, वो ये सोचते होंगे कि उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर भी साथ में है, क्योंकि ये ज़मीनें बड़े प्लॉट बना के कंपनियों को देंगे और कंपनियाँ जो है वो खेती में इंटर करेंगी। और कंपनी अगर खेती में इंटर करती हैं तो चंद सालों में खेती तबाह हो जाएगी। 2004 में कंपनियां ब्रॉयलर में आई हैं तो आज 98% कारोबार ब्रॉयलर का कंपनियों के पास चला गया है और इसमें सभी का नंबर पड़ने वाला है। आज अखबार में खबर है कि जो पंडितों को ज़मीन दान की गई थी, जिनको दौड़ीदार ज़मीनें बोलते थे, उसमें कई तरह के पंडित हैं जिनको जो ज़मीनें उसमें लिखा है कि 12 तरह की लोग हैं जिनको ज़मीनें दान की गई थी। वो दान की हुई ज़मीनें भी वापिस सरकार छीनेगी। यानी सबका नंबर पड़ने वाला है और हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। प्रधान जी, बलबीर राज्यपाल जी आए हुए हैं, क्या विशेष बात होगी आज आपको? नहीं, वो हमारा अलग मैटर है, वो आज की इस मीटिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो अलग मैटर है। और उनसे पूछूंगा किस मैटर पे बात करने आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम को छोड़ दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बारे में कुछ बोलोगे? जहाँ तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो तो उसको पता होगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो तेलंगाना के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को वो सब्सिडी, उसको मान लीजिए चाहे राहत मान लीजिए, नकद दे रहे हैं। और 24 घंटे बिजली है और बिल्कुल फ्री है। पानी है तो बिल्कुल फ्री है। फसल की खरीद है पूरी MSP पे है। आज तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तेलंगाना के ज़मीन के भाव पंजाब के बराबर हैं। तो उसमें ये है कि सभी पूरे देश में वो चीज़ लागू होनी चाहिए और वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा राणा जी को आज के प्रधान के थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और किसी रिश्तेदार के सीधे संबंध दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप जो लग रहे हैं घोटाला के, उनके साथ है। ये कुछ सामने आ रही है बात कि इससे पहले इस मामले आगे बढ़े तो किसान नेताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके
बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी आदमी बीजेपी को आगे निकलता नजर आता है उस पे या तो ईडी की रेड पड़ जाती है या सीबीआई की रेड पड़ जाती है या उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यानी इनको जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इन एजेंसियों को, जो आज़ाद एजेंसियां थी, उनको हथियार के रूप में बरत रही है और देश में सारे नेता इस तरह से दबाए जा रहे हैं कि कोई नेता बीजेपी के सामने बोलने वाला ना बचे। बलवीर जी के साथ इस मसले पे तो कोई बातचीत नहीं होगी? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साथ देना है या ना देना? देखिए, अभी मिलेंगे तो बात करूंगा, मिलने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका वेट कर रहे हैं, पता लगा? हाँ, वेट कर रहे हैं तो मिलूंगा ना, अभी मिलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी हर उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है जो उसके आगे बोलता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लें, सभी स्टेटों में ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जितने जनता को ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, जनता उतने ज़्यादा जोर से ऊपर उठेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।